आप लोग भी भगवान नाम का जब समस्या खत्म हो जाएगी सब। ये बात याद रखो और करते जाओ। शांत रहो, नाम जप करो। मैं नाम का प्रभाव बताऊं? जो मेरे कार को चला रहा था उसे आप लोग जानते हो। भगवान हमारे साथ ही है। हमने इन्फिनिटी तक अनंत बार गिनती से ऊपर नाम जप किया है। आप भी करो। हम उनके गांव जा रहे थे, कार को 90 से 100 की स्पीड में मोड़ दिया, खाई में गिर गई। गांव वालों ने बताया, जो हमें बचाने आए थे, हक्का बक्का रह गए। वो हमारा ही साधक है ड्राइवर। हाथ पैर उनके कँपने लगे। मैं उनकी गांव गाड़ी को खींच के लेके गया। गाड़ी चल रही थी, सब कुछ बेंड और ख़राब होने के बाद भी। और ये तो मैं एक घटना बता रहा हूँ। भगवान नाम के जब से मैंने कई करोड़ बार अनुभव किए हैं। मैं भगवान के साथ हूँ तो भगवान मेरे साथ है। आम आदमी की, मांस मदिरा पीने वाले, जो बाल बच्चे में लिप्त रहने वाले कुछ नहीं कर सकते। आप ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। अगर आप खुदा के साथ हो तो आप जुदा नहीं रहोगे, खुदा से जुदा नहीं। और जिस दिन आप खुदा के साथ हो गए, शैतानी शक्ति भी कुछ बाल बांका नहीं कर सकती। आम आदमी की तो छोड़ ही दो, थोड़ा सा परेशान जरूर करेगी। तो गांव वाले ने बताया कि आप लोग कैसे बच गए? आश्चर्य करने लगे। हम उनके गांव मड़ौली जा रहे थे, कार को खींच कर लेके गए। तीन बार वहाँ पे घटना घटी थी। क्या पता कोई दूत हो, कोई भूत हो, कोई जिन्न हो, पिशाच हो, पर हमारे साथ खुदा था, ये हम जानते हैं। क्योंकि हमें कुछ भी ना हुआ। तस्वीर आज भी है, वो व्यक्ति आज भी है। और ये तो एक है। हिमालय में जिस जगह पे मैं रहता था, भगवान की बड़ी कृपा, एक बुढ़ा आदमी पर्वत में चढ़ के मेरे लिए, जब मेरे राशन खत्म हो गए तब लेके आया। तो इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके जीवन में दिक्कत है तो आप गुरु नाम को जप करो और सारी समस्याएं खत्म करो। और वो जो मैंने योग सिखाया, भूल के किसी को मत बताना। पहले लाभ उठाना, फिर बताना। यही मैंने किया था एकांत में, और एक में अंत कर दिया था। समस्या तो सबके जीवन में आएगी, क्योंकि खुदा जब प्यार करता है, जैसे मूर्ति बनाने वाला जिस पत्थर को प्यार करता है, जिस पत्थर को वो मजबूत समझता है, उन्हीं को तराशता है। कितना छीनी हथौड़ी की मार पड़ेगी तब वो मंदिर में बिठाने लायक होता है। आप पत्थर नहीं हो, इंसान हो। तो आप इस कहानी को अच्छे से समझो। आपके जीवन में जितना समस्या आएगी, उतना ही आप निखरते जाओगे। यही बात लास्ट समय में कर्ण भी पूछता है कि हे कृष्ण, बचपने में मुझे जन्म देने वाली नदी में फेंक गया, मुझे किसी और ने पाला, विवाह के समय मैं जिसे पसंद करूं वो ना मिली, धनुर्विद्या सीखना चाहा
द्रोणाचार्य ने लथेड़ दिया। जिस गुरु के पास जाके सीखा उसने भी छल हुआ, क्योंकि मैंने झूठ कह दिया था कि मैं ब्राह्मण हूँ। तो मैंने ऐसे क्या बिगाड़ा जन्म से मेरे साथ समस्या आई। तब कृष्ण कहते हैं, कर्ण तुमसे कहीं ज़्यादा समस्या मेरी है। अब मैं चाहूँ तो बदल भी सकता हूँ, पर मैं बदलता नहीं। दुनिया में ऐसा कोई वस्तु नहीं जो मेरे लिए अप्राप्य है, मैं प्राप्त ना कर लूँ अगर चाहूँ तो। मेरा जन्म जेल में हुआ, बचपना कहीं और बीता। हर क्षण मुझे कभी दैत्य कभी राक्षस, दूध के बहाने और ना जाने क्या क्या बहाने से जिस महल को मैंने बनाया वो भी समुद्र में डूबा। आप देखो, आप राम से बड़े तो नहीं हो सकते। राम के जीवन में देखो, चाहते तो वो राजपाट अपने हाथों ले सकते थे, दर दर की ठोकरें खाया। तो आपके जीवन में भी कष्ट आएगा तो आप सहन कर लेना। आप सोचो, जो अकारण आपको कष्ट देते हो तो उनके बगैर आपके जीवन भी तो नहीं। मैंने तो बहुत से, भगवान ने मेरे कुटिया के आसपास बहुत से फिल्टर लगा रखे हैं। चाय आप पीते हो तो छान कर पीते हो ना। मेरे आश्रम में आने वाले भी छान के आते हैं। मैंने भी फिल्टर लगा रखे हैं। आप लोग शुद्ध चाय हो। मतलब अगर मैं किसी को ज्ञान दूँ तो मैंने भी फिल्टर लगा रखे हैं। आंखें बंद करो, नाम जप करो। मेरे कुटिया में आने से पहले बहुत सारे फिल्टर हैं मेरे पास भी, गांव में भी शहर में भी। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़्यादा छन्नी कहाँ पे लगाते हो आप? चाय गर्म होने के बाद, पीने से पहले। मैं भी ज्ञान देने से पहले फिल्टर लगा रखा हूँ। आप लोग पुण्यात्मा हो, छन के आए हो, आपको वो ज्ञान मिलेगा। फिल्टर समझना है आपको किसे कहते हैं। जैसे एक साधु फिल्टर लगा रखा था कि जो भी शिष्य उनके पास जाते, आलोचना करने, विरोध करने वाले से होके जाते। जो थोड़े थोड़े कच्चे बुद्धि के हैं, समुद्र को बाहर से ही देखना चाहते हैं, पहले ही भाग जाते। मेरे पास भी लोग पहले ही भाग जाते हैं, क्योंकि वो लोग दो चार बात बोल देते हैं उन्हें। मैं उन लोगों को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों का महती कृपा कि आपने मेरे शिष्यों के साथ भला किया, मेरे साथ आपने भला किया। धन्यवाद आप माताएं और बहनें और भाइयों। मैं तो कहूँगा परमात्मा के परम सेवक हो आप लोग, ऐसे ही सेवा करते रहो। हे खुदा, मेरे पास उन्हीं लोगों को भेजवाना जो सच में मजबूत पत्थर हो। कल भी फिल्टर ने अपना काम किया था। कुछ लोग आ रहे थे, उससे निगेटिव बोला, अच्छा किया, धन्यवाद आपका। मेरे बारे में आलोचना करने वाले, धन्यवाद आपका। मेरे पास कच्चे मन के लोग आएंगे तो टिक ना पाएंगे, तो मतलब ही क्या, मेरा बोलना बेकार जाएगा, मेरा भोजन बेकार जाएगा। तो आप लोग पुण्यात्मा हो, ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करो। फिर से याद रखो, भगवान नाम का जप, समस्या खत्म हो जाएगी सब। अब वो आदमी लोकल ही था जो मेरे सत्संग में आ रहा था। किसी से पूछा पता,
तो उसे कुछ और ही मिला, चला गया। अच्छा ही हुआ, भला हुआ। आप समझ ही नहीं रहे हो कि आप सच में पुण्य आत्मा हो। इतने फिल्टर को आप पार करके मेरे पास आ गए। कांटों के बगैर फूल की कोई महत्ता नहीं। मेरे फूल की रक्षा करते हैं वो कांटे, मेरे ज्ञान की रक्षा करते हैं वो आलोचक, विरोधी। धन्यवाद आपका मेरे कांटे। अच्छा किया आपने, भला किया कि मेरे फूल को ले जाने के लिए सही लोग आए हैं। आप सदा ऐसे ही सेवा करते रहो। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आपको भक्ति मिले, आनंद मिले, शांति मिले, ज्ञान मिले। और ये तब मिलेगा जब गुरु मिले। कुछ लोग तो नाम दान लेके भी गायब हो गए। तो आप लोग ऐसा नहीं करना, क्योंकि फिल्टर बाद में भी लगा रखूँगा। हर क्षण हर दर पे आपके लिए फिल्टर होगी। हर समय आपको तराशा जाएगा। आपके जीवन में जब कष्ट आता है तो आप समझ जाना कि आप विकास कर रहे हो। जो पौधा बड़े कमज़ोर होते हैं, धूप से कुम्हला जाते हैं, फलदार नहीं बनते। बारिश से जो मर जाते हैं, फलदार नहीं बनेगा। आप धूप बारिश छाँव सहते जाना, करते जाओ, नाम जप करो। और तेज हवा लो, रोको। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों को आपके हृदय में आनंद, शांति मिले, भक्ति मिले, ज्ञान मिले, परमात्मा का साक्षात्कार हो अंदर ही आपको। यही वो योग विद्या है जिसे मैंने हिमालय में 6 साल तक गहन, कठिन से कठिन स्थिति में करा है। आपको निःशुल्क फ्री में बता दिया, करते जाओ। आपके जीवन में जैसे जैसे परमात्मा के शरण जाओगे और भी कठिनाइयाँ आएंगी। बाहर जगत के लोग, आपका मन, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ निकलेगा। पीछे मत हटना। आप ही का तो है वो सहयोगी जो आपको विकास करा रहा है। गिरे हुए व्यक्ति का कोई क्यों विरोध करेगा? आप विकास करने वाले हो। विकास की परिभाषा ही यही है कि कोई आपके बारे में चर्चा करता है। आप उनसे चिढ़ना मत। आपको लगता है ना कि आप दिक्कत में आए हो, आपसे कई गुना ज़्यादा दिक्कत हमारे पास भी होती है। बोले क्यों? आप ही सोचो, उजले कपड़े में ही तो दाग लगती है। अच्छे पत्थर को ही तो छीनी हथौड़ी से मारा जाता है। फल को ही तो पत्थर मारा जाता है। इनमें 2 तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो सत्कार्य में
भगवान के नाम में, खुदा के नाम में सहयोग करते हैं, सत्संग में सहयोगी बनकर लाभ उठा लेते हैं। ये ठीक वैसा ही बात हुआ, कोई अरबपति व्यक्ति को आपने सम्मान दे दिया, उनके शरण चले गए, उनकी गोद चले गए, वो आपको अपना वारिस बना लिया अपने ज्ञान का। बहुत आसान है, लेकिन जो आलोचना करते रहे, उन्होंने उनके सहयोग किया ज्ञान को आगे बढ़ाने में, उनके पास अच्छे शिष्य आएंगे। एक साधु ने तो अपने आश्रम के सामने अपने ही शिष्य को बिठा के रखा था। एक शिष्य उनके पास आया, साधु ने बोला पहले आप उनके पास जाओ। हर किसी को वैसे ही बोलता, लेकिन 6 महीना रहा, तब पता चला कि ये जो आलोचना करने वाला साधु है, ये उन्हीं का शिष्य है, जो उनका विरोधी है। मैं सोचा 6 महीना सेवा किया हूँ, मुझे ज्ञान देगा, नहीं दिया। कहता है कि आगे जाओ, आगे से तो होके आया था मैं, और वो आगे वाला साधु ने मुझे यहाँ भेजा। तो यह रहस्य आप गुरु से ही कहना, वो मेरे गुरु है, तो आप उन्हें गाली तो देते हो। हाँ भाई, गुरु की सेवा करता हूँ। गुरु ने कहा है कि जो भी आदमी आए मेरे आश्रम में, उन्हें तुम बहकाना, उन्हें तुम सताना, मैं ध्यान करता रहूं, डिस्टर्ब ना हो, आप ही करो ये सेवा। जब वो गुरु के पास गया, पूछा कि गुरुजी, आपने उस आदमी के आश्रम में क्यों भेजा जो आपको गाली देता है? अरे बेटा, 6 महीने तक मैं चेक करता हूँ पत्थर को, मेरे योग्य होगा तो मेरे तक आ ही जाएगा, और कान के कच्चे होगा, समुद्र को ऊपर से देखना चाहेगा तो मुझ तक नहीं आएगा। भुरभुरे पत्थर को मैं क्यों मंदिर के लिए छीनी हथौड़ी लगाऊं? 2-4 बार तरासूंगा, 2 छीनी लगाऊंगा, टूट जाएगा, मेहनत खराब होगा। तो मैंने सेवा दे रखा है कि जो भी लोग आएंगे उसे पहले तराशना, मजबूत हो तो मेरे पास आ ही जाएगा। तो आपके साथ जो जो निगेटिव बातें करते हैं या करेंगे आगे आपके घर में भी, तो समझ जाना भगवान ने आपको भगवान से मिलाने के लिए तराश रहे हैं। और जिनको जितना ज़्यादा तराशा जाएगा, नाम जप करने के बाद, योग करने के बाद, समझना आप उतना ही विकास कर रहे हो। मन में बहुत पीड़ा होगी, तन में बहुत पीड़ा होती है। कान भरने वाले लोगों की बातों में आके आप ये जन्म बिगाड़ मत लेना। अभी तक पुण्यात्मा हो आप।